अब गाजा में युद्ध विराम के बीच हमास ने इजराइल के खिलाफ ऐसी व्यूहरचना की है जिसे तोड़ पाना ही इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होगा। दरअसल हमास ने रूस से बंधकों की रिहाई के बदले एक बड़ी डील की है। दावा यह कि रूसी बंधकों के बदले पुतिन हमास को हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं और इस डील के सेंटर में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। दावा तो ये कि रूस हिजबुल्ला और हुथी को भी एक डिफेंस सिस्टम दे सकता है। गाजा में 4 दिन का युद्ध विराम खत्म होने में अब महज 12 घंटे से कम का वक्त बचा है। इस बीच महाविनाशक युद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है, एक ऐसा युद्ध जो इजराइल में तबाही ला सकता है। युद्ध विराम के बीच हमास ने इजराइल के खात्मे की पुख्ता प्लानिंग की और इसके पृष्ठभूमि में है बंधकों की रिहाई। बंधकों की रिहाई के बदले हमास ने ऐसी डील की है जो इस जंग में हमास लड़ाकों को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ी कर सकती है, इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को ध्वस्त करने का दम रखती है। हमास की प्लानिंग के सेंटर में है ईरान। दावा है कि ईरान के सौजन्य से हमास और रूस के बीच एक सीक्रेट डील हुई। इस डील के मुताबिक रूस हमास को हथियार देने वाला है जो जल्द गाजा के वॉर ग्राउंड में नजर आ सकते हैं। हमास ने बंधकों के बदले में रूस से एक बड़ी डील की है। इस डील के मुताबिक रूस अपने नागरिकों की रिहाई के बदले हमास को हथियार देगा। ये तस्वीर 26 अक्टूबर की है। इसमें हमास के वरिष्ठ अधिकारी बसेम नई और मूसा मरजौक के साथ रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव नजर आ रहे हैं। दावा है कि रूस के उप विदेश मंत्री ने हमास अधिकारियों से रूसी बंधकों की रिहाई को लेकर मुलाकात की थी। तकरीबन 1 महीने की बातचीत के बाद ईरान की मदद से रूस और हमास के बीच डील संभव हो पाई। हमास ने 3 दिन में 40 इजरायली और 18 विदेशी बंधक रिहा किए हैं। विदेशी बंधकों में थाईलैंड के 17 बंधक शामिल हैं, फिलीपींस और अमेरिका का एक बंधक, जबकि एक बंधक रूस का भी शामिल है। बाकी रूसी नागरिकों को भी जल्द छोड़ा जाएगा। इजरायली नागरिकों के अलावा हमास जिस भी देश के बंधक छोड़ रहा है उनसे आपसी समझौते कर रहा है, खासकर रूस से। रूस के नागरिक छोड़ने के बदले हमास को बड़े पैमाने पर हथियार मिलने वाले हैं, जिसका दावा रूस से जंग लड़ रहा यूक्रेन भी कर चुका है। यूक्रेन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा, रूस अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। वो यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में युद्ध का विस्तार करने की कोशिश में है। नए हथियारों से कहीं और भी हमले हो सकते हैं। हमास और रूस की डील को लेकर यूक्रेन इससे पहले भी कई बार दावे कर चुका है। बीते हफ्ते भी यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के चीफ किरिलो बुडानोव ने कहा था, यूक्रेन से जीते हथियार हमास के पास भेजे जा रहे हैं। इसके पीछे और कोई नहीं, रूस है। इन हथियारों में ज्यादातर रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक गन है। दावा यह भी है कि हमास सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने सहयोगी संगठन हिजबुल्ला और हुथी को भी रूस से हथियार दिला रहा है। माना जा रहा है कि रूस से बहुत जल्द हिजबुल्ला को शॉर्ट रेंज मिसाइल और डिफेंस सिस्टम मिल सकता है, जिसकी पुष्टि अमेरिका के एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में भी की गई। अमेरिका की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट से पता लगा है कि रूस का प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर हिजबुल्ला को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने वाला है। वैगनर पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई हिजबुल्ला को करने वाला है। इसके अलावा P-800 ओनिक्स मिसाइल भी हिजबुल्ला को मिल सकती है। दरअसल लेबनान इजराइल बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग तेज होती जा रही। ऐसे में हथियारों की एक खेप इजराइल को बैकफुट पर धकेल सकती है। इजराइल जहां हिजबुल्ला के लिए विनाशक हथियारों का बंदोबस्त कर रहा है, वहीं खुद के लिए उसने रूस से सैटेलाइट इंटेलिजेंस की डील की।
हमास को रूसी सैटेलाइट इंटेलिजेंस मिलना इजरायल के लिए बेहद घातक होगा। इससे ग्राउंड ऑपरेशन में लगे इजरायली जवानों की सटीक लोकेशन हमास को मिल सकती है। हमास के लिए प्रमुख इजरायली मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करना भी आसान होगा। युद्ध विराम के पीछे हमास का टॉप प्लान था हथियार जुटाना, जिसमें ईरान की मदद से उसे काफी हद तक कामयाबी मिलती नजर आ रही। ऐसे में गाजा की जंग का ये दूसरा चरण इजरायल के लिए बारूदी होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।